स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, कल वायरस हमने स्टार्ट किया था, विषाणु की संरचना। तो पहली बात तो यह है, कल भी बताया था हमने कि वायरस क्या है, नॉन सेलुलर हैं, अकोशिकी, बिना कोशिका वाले, नॉन सेलुलर। और अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, परा सूक्ष्मदर्शी, जो माइक्रोस्कोप होता है उससे भी बड़ी, जो छोटी चीज़ देखने वाली जो माइक्रोस्कोप होती है उसे कहते हैं अल्ट्रा, बहुत छोटी देखने के लिए अल्ट्रा। तो ऐसी उससे ये दिखाई देते हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से ये दिखाई देते जाकर हैं। अब इनकी देखिए, जैसे सिमेट्री की बात करें, सममित सिमेट्री क्या होती है, सम्मित जो होती है। तो सिमेट्री की बात करें तो कल भी बताया था मैंने कि वायरस जो होता है इनएक्टिव या इनर्ट वायरस पार्टिकल लाइंग आउटसाइड द सेल फ्री इन्वायरमेंट इज कॉल्ड विरियान। हम बताया था कि वायरस किसी सेल या होस्ट पोषक कोशिका के बाहर जो पाया जाता है, वायरस अगर सेल के बाहर है, इन्फेक्शन नहीं किया, सेल के बाहर पाया जा रहा है, तो एक पार्टिकल है, क्या है, एक कण है। उस पार्टिकल जो इनएक्टिव फॉर्म में, निष्क्रिय अवस्था में या इनर्ट फॉर्म में पाया जाता है कोशिका के बाहर, सेल के बाहर, उसे क्या कहते हैं, उसे एक नाम दिया गया, वो कहलाता है विरियान। तो विरियान क्या है, वायरस ही है, लेकिन कब, जब इन्फेक्शन नहीं करा, बाहर है, कोशिका के बाहर है, तो उसको विरियान कहेंगे, तो विरियान कहा जाता है। इसके वायरस के चारों तरफ प्रोटीन का कोट होता है, प्रोटीन का आवरण होता है, जिसके क्या कहते हैं, कैप्सिड, जिसे कैप्सिड कहते हैं, कैप्सिड प्रोटीन का कोट होता है। और ये छोटी छोटी यूनिट से, स्मॉल यूनिट से मिलकर बना होता है, इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिन्हें कहते हैं कैप्सोमियर्स, कैप्सोमियर्स कहा जाता है। ये कैप्सिड और कैप्सोमियर ही क्या करती हैं, ये वायरस को क्या प्रोवाइड करती हैं, शेप। वायरस का कैसा शेप होगा, ये जो प्रोटीन की जो यूनिट हैं, इकाइयाँ हैं, कैप्सिड और कैप्सोमियर, यही जो है वायरस को क्या प्रोवाइड करती हैं, उसकी आकृति प्रदान करती हैं, शेप प्रोवाइड करती जाकर है। जैसे कुछ एग्जाम्पल जैसे हैं, जैसे हेलिकल शेप, कुंडलिनी, मतलब ऐसे कुंडल, ऐसे इस तरीके से हेलिकल शेप होता है। इसमें वायरस की बॉडी कैसे सिलेंड्रिकल होती है, और जो कैप्सोमियर स्पाइरल, ऐसे इस तरीके से अरेंज होते हैं, स्पाइरली अरेंज होते जाकर। इसमें जैसे ये किस में पाया जाता है, आपका देखिए फिगर बना हुआ है, जो है टीएमबी, एनसीईआरटी में बना हुआ टीएमबी, टोबैको मोज़ेक वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, बहुत सारे वायरस हैं, मम्स वायरस है, इनमें सब में जो है यही शेप होता है, हेलिकल शेप। दूसरा क्यूबिकल, घनाकार होता है पोलियो वायरस के अंदर, 5x172, 5x172 ये वायरस का नाम है। और डेंगू वायरस, जो डेंगू जिससे होता है, इनके अंदर जो शेप कैसा होता है, क्यूबिकल, घनाकार होता है। टेडपोल शेप किसका होता है, जो बना हुआ देखिए आपकी किताब में, टेडपोल शेप जो है वो बैक्टीरियोफेज जो दूसरा वाला फिगर बना हुआ, बैक्टीरियोफेज, ये मेंढक का लार्वा होता है टेडपोल, मेंढक के लार्वा, फ्रॉग के लार्वा को कहते हैं टेडपोल, उसके जैसा शेप आता है टेडपोल। किसका एग्जाम्पल, बैक्टीरियोफेज है। अब अगर जेनेटिक मटेरियल या जीनोम ऑफ वायरस के जेनेटिक मटेरियल की बात करें, आनुवंशिक पदार्थ की या जीनोम की, तो वायरस के अंदर या तो आरएनए होता है या फिर डीएनए होता। आमतौर पे जो है दोनों चीज़ें नहीं होती, किसी वायरस के अंदर दोनों चीज़ें नहीं होंगी, आरएनए डीएनए, या तो आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा, या आरएनए होगा या डीएनए होगा। ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है, यही क्या होता है, यही इन्फेक्शियस होता है, संक्रमणकारी होता है। इसी वायरस का जो इन्फेक्शन होता है वो जेनेटिक मटेरियल करता है। वायरस के अंदर इन्फेक्शियस पार्ट कौन सा है, संक्रमणकारी भाग कौन सा है, ये जेनेटिक मटेरियल, आनुवंशिक पदार्थ, यानी न्यूक्लिक एसिड, आरएनए या डीएनए। डीएनए क्या है, डीऑक्सी एसिड, आरएनए क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड है, तो न्यूक्लिक एसिड है दोनों, उसी को जेनेटिक मटेरियल कहते जाकर है। आमतौर पे ये देखा गया है, इन जनरल वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स हैव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, वे विषाणु जो पादप को संक्रमण करते हैं, प्लांट को इन्फेक्शन करते हैं, उनके अंदर कैसा होता है जेनेटिक मटेरियल, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है आमतौर पे। ये आरएनए वैसे भी सिंगल स्टैंडर्ड ही होता है, आमतौर पे आरएनए कैसा होता है, उसके अंदर एक ही सूत्र होता है, एक ही सूत्र होता है। डीएनए में दो होते हैं, ऐसे लिपटे होते हैं आमतौर पे। तो जो जनरल बात यह है कि जो वायरस प्लांट के अंदर इन्फेक्शन करते हैं, प्लांट के अंदर संक्रमण करते हैं, उनका जो डीएनए, उनका जो न्यूक्लिक एसिड होता है, क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता, एक सूत्री। लेकिन जो द वायरस दैट इन्फेक्ट एनिमल, और जो वायरस जो जंतुओं को, एनिमल को इन्फेक्शन करते हैं, उनका जो न्यूक्लिक एसिड है या जेनेटिक मटेरियल है, आनुवंशिक पदार्थ है, कैसा हो सकता है, सिंगल या डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है।
आरएनए सिंगल स्ट्रैंड भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंड भी हो सकता है, या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता जाएगा, डबल स्ट्रैंड डीएनए होता जाएगा। अभी हमने आपको बताया कि प्रोटीन कोट जो कैप्सोमियर है ये चारों तरफ, वायरस के चारों तरफ पाए जाते हैं, और इसके अंदर जो है जेनेटिक मटेरियल रखा होता है। तो ये क्या करते हैं, जेनेटिक मटेरियल क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, उसकी जो है सुरक्षा करते जाकर हैं। और ये जो कैप्सोमियर अभी बता ही चुके हैं पीछे, इनका अरेंजमेंट कैसा हो सकता है, हेलिकल अभी बताया था, कुंडलिनी ऐसे कुंडली हैं, पॉलीहेड्रल बहुभुजी हो सकता है, जियोमेट्रिक ज्यामिति, इस तरीके से इनका अरेंजमेंट हो सकता जाकर है। ये अरेंजमेंट इनके वायरस के अंदर हो सकता जाकर है।